हेलो फ्रेंड, किरण 11,975 से ट्रिगोनमेट्री को डिस्कस करा रहा हूँ। टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 291 टू 300। इस बुक का फर्स्ट लेटेस्ट क्वेश्चन कर रहा है 2023, 2024 एंड 2025 के क्वेश्चन को। इसके पहले वाले क्वेश्चन करना है फ्रेंड, तो किरण 11,950 देख सकते हो। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है फ्रेंड, तो प्लेलिस्ट में जाके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें आप डिवाइड कर लो ऊपर नीचे फर्स्ट 13 से। ओके फ्रेंड, इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। साइन के साथ डिवाइड करेंगे फ्रेंड तो आपका 10 बन जाएगा, 10 13। और यहाँ भी 1 हो जाएगा, माइनस 10 13 डिग्री। क्लियर है। अब आपको पता होगा tan 45 क्या होता है, आपका 1 होता है। तो यहाँ पे देखो इंटू 1 होता है कि नहीं, तो 1 की जगह पे आप tan 45 रख लो। tan 13 यहाँ पे एज इट इज़ 1 ही छोड़ देंगे फ्रेंड, यहाँ पे आप tan 45 लगाओगे। ठीक है। अब ये पता होगा किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है tan 45 प्लस 13 हो जाएगा। tan AB का फॉर्मूला होता है, A प्लस B का। ओके फ्रेंड, तो ऐड करने पे ये वैल्यू क्या हो गया आपका 45 प्लस 13 tan 58 डिग्री। ये आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन थर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 292 नंबर क्वेश्चन बनना फ्रेंड। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कॉट थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन पे पावर 4 थीटा, इसको लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा पे होल स्क्वायर, प्लस इसको क्या लिख सकते हो, कॉस पे पावर 4 थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा पे होल स्क्वायर। और ये पूरे टर्म को हम लोग लेफ्ट साइड ला सकते हैं, है ना। तो माइनस में आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। अब आपको दिख रहा होगा a² b² माइनस 2ab, है ना। क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। दैट मीन्स इसको लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर है इधर तो 0 पे रूट चढ़ेगा तो 0 होगा फ्रेंड। क्लियर है। तो ये स्क्वायर को हटा लो तो बनेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये तो 0 ही हो जाएगा, स्क्वायर इधर आके खत्म हो गया। ठीक है, इसको आप कॉस स्क्वायर थीटा को राइट साइड ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसको हटा के यहाँ पे इक्वल टू लगा लो, लगा सकते हैं। ये हो गया। क्लियर है, ये निकल के आया। हम लोग बोथ साइड क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं इसमें, किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से। तो इसमें डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड आपका tan स्क्वायर थीटा, इसमें डिवाइड करोगे तो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये किसका वैल्यू होता है 1 tan 45 का। ठीक है, या फिर यहाँ पे स्क्वायर देखो ऐसे लिख लो, है ना। आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इधर आपका रूट हो जाएगा। ठीक है, तब भी आपका 1 ही निकलेगा। तो ये वैल्यू होता है आपका tan 45 का। तो थीटा इक्वल टू क्या निकल गया 45। ठीक है, फाइंड करना आपको कॉट थीटा, तो थीटा की जगह पे हम लोग 45 पुट कर लेंगे। ठीक है, तो कॉट 45 भी आपका 1 होता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, ऑप्शन 4। 293 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। यहाँ पे tan पे पावर 4a है प्लस tan स्क्वायर a है, तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं tan स्क्वायर a। अंदर क्या बचेगा आपका tan स्क्वायर a और प्लस 1 बच जाएगा। क्लियर है, इसको क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर a और यहाँ पे हो गया आपका tan स्क्वायर a। क्लियर है, आपको फॉर्मूला पता होगा tan स्क्वायर a प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर a होता है। ठीक है, अब देखो, अब tan स्क्वायर a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं,
सेक स्क्वायर ए -1 लिख सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे रिप्लेस कर लो आप, सेक स्क्वायर ए -1 और यहाँ पे सेक स्क्वायर ए है ही, अंदर ले जाएंगे इसको फ्रेंड क्या हो जाएगा आपका, सेक पे पावर 4 ए और माइनस सेक स्क्वायर ए, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कहाँ है, सेक पे पावर 4 ए माइनस सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन थर्ड में। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2094 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें पुट कर लो आप थीटा इक्वल टू 45, ठीक है। यहाँ पुट करेंगे तो tan 45 आपका क्या होता है फ्रेंड 1 प्लस सेक 45 होता है आपका √2, ठीक है, और प्लस आपका 1 है ही, क्लियर है। सेक 45 आपका होता है √2 और ये आपका 1 है, एज इट इज लिख लिए। कॉट 45 आपका 1 होता है फ्रेंड माइनस कॉसेक 45 आपका क्या हो जाएगा √2, क्लियर है, और ये आपका +1 है ही, लगा लो। क्या हो गया यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा, 2 + √2, ओके। यहाँ पे देखो 1 और 1 2 हो गया और माइनस √2। अब ये क्या दिख रहा है आपको, a + b a - b, है ना। तो क्या लिखेंगे a² - b² इक्वल टू होता है ना a + b इंटू a - b, है ना। तो इसको लगा लेंगे, लगा लो 2 पे स्क्वायर माइनस √2 पे स्क्वायर, 4 - 2 दैट मीन्स 2 आपका करेक्ट आंसर है, क्लियर है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2095 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। कॉसेक को क्या लिख सकते हो 1/sin थीटा और माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ओके। कॉस को क्या लिखेंगे 1/cos थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा एज इट इज लगा लो, और ये tan थीटा प्लस कॉट थीटा है ना, इसको भी चेंज कर लेते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा इंटू ये क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हो गया। देखो ये तो आपका 1 हो जाएगा, होगा, ठीक है फ्रेंड, ये आपका 1 हो गया। इसको क्या लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो गया फ्रेंड आपका साइन स्क्वायर थीटा, लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे देखो साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा कॉस थीटा है, तो ये भी हो जाएगा आपका क्या कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कट गया आपका 1 आपका करेक्ट आंसर है, क्लियर है। कहाँ दिख रहा है 1, ऑप्शन 4 में। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 296 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, क्या बता रखा है समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B आपका 90 है, ठीक है। समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है फ्रेंड, इसमें बता रखा है कि ये जो है ना आपका 90 है, ये कौन सा है B, ओके। A एवं C न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है फ्रेंड A और C, ठीक है। अगर A इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये C हो जाएगा, ओके फ्रेंड। तो पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे दे रखा है कॉसेक A इक्वल टू 2√2, है ना। फाइंड करना आपको साइन A, फाइंड क्या करना है फ्रेंड साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है साइन A प्लस C हो जाएगा, ठीक है। A B की जगह पे यहाँ पे C है, ठीक है। साइन A प्लस B का वैल्यू है ना, B की जगह पे आपका C है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एंगल B इक्वल टू आपका 90 डिग्री है, ठीक है। तो A और C कितना हो जाएगा फ्रेंड, ये दोनों का सम भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, क्योंकि ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, क्लियर है। तो A प्लस C की जगह पे हम लोग पुट कर लेते हैं 90, तो साइन 90 हो गया
और साइन 90 का वैल्यू सबको पता होगा क्या होता है 1। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके फ्रेंड, ऑप्शन थर्ड। 297 नंबर क्वेश्चन समझते फ्रेंड। क्या आपका साइन थीटा इक्वल टू 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। tan थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर है? तो साइन के केस में ऊपर वाला जो वैल्यू होता है क्या होता है परपेंडिकुलर, और नीचे वाला जो वैल्यू होता है क्या होता है फ्रेंड आपका हाइपोटेनस। tan थीटा का वैल्यू फाइंड करना है तो tan क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मतलब बेस फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो क्या लगाएंगे अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर है ना, इस पे स्क्वायर लगाएंगे फ्रेंड। तो क्या हो जाएगा आपका x4 प्लस y4 और प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, माइनस परपेंडिकुलर है ना, तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। चलो, ये क्या हो गया आपका x पे पावर 4 y पे पावर 4, इनको सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, तो माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा और इस पे आपका स्क्वायर रूट है। क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पे होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लगा लो, स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये किसका वैल्यू निकला बेस, ये आपका बेस है। ठीक है, फाइंड करना है tan। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे दे रखा था 2xy और बेस आपका यहाँ निकल गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो कहाँ दिख रहा है ऑप्शन सेकेंड में 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, 298 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। यहाँ पे दे रखा है cot a इक्वल टू 7, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है कॉस दिख रहा है साइन दिख रहा है, कॉस दिख रहा है साइन दिख रहा है ना, सबको कॉट बनाना होगा। कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो ऊपर डिवाइड कर लो आप साइन क्यू ए से और नीचे भी डिवाइड कर लेते हैं साइन क्यू ए से। ठीक है, तो समझना है क्या करना है। यहाँ पे साइन क्यू ए है, यहाँ पे क्या है कॉस ए है ना, तो एक साइन के साथ मिलके ये क्या बन जाएगा फ्रेंड कॉस आपका कॉट बन जाएगा। तो 5 कॉट ए बन गया और यहाँ पे साइन स्क्वायर बचा है तो वो ऊपर जाएगा तो आपका बन जाएगा कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस, अब इसमें डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक साइन कट जाएगा तो बचेगा क्या साइन स्क्वायर ए, तो लिखेंगे और ऊपर जाएगा ना ये साइन स्क्वायर ए तो कॉसेक बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए हुआ। नीचे आते हैं इसमें डिवाइड करते हैं, कॉस क्यू ए है और यहाँ पे साइन क्यू ए, तो ये बन जाएगा आपका कॉट क्यू ए। ठीक है, प्लस यहाँ भी डिवाइड करते हैं फ्रेंड, साइन क्यू ए है यहाँ भी साइन क्यू ए, कट जाएगा तो आपका 7 ही हो जाएगा। यहाँ डिवाइड करते हैं तो एक साइन ऊपर है नीचे आपका 3 साइन है, तो एक साइन कटेगा तो बचेगा नीचे 2 साइन है ना, तो ऊपर जाएगा तो आपका कॉसेक बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे कॉसेक दिख रहा है, यहाँ भी कॉसेक दिख रहा है, यहाँ भी कॉसेक दिख रहा है, चेंज कर लेंगे कॉट में। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता होगा क्या होता है फ्रेंड कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, तो 5 यहाँ पे कॉट की जगह 7 भी पुट करते जाओ, चलो 7 पुट कर लिए। यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 4, यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा। नीचे आते हैं, ये तो है यहाँ पे 7 का क्यूब हो जाएगा 7 है, यहाँ पे 6 इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा। ठीक है, अब यहाँ भी पुट कर लेंगे तो स्क्वायर है ना, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा यहाँ भी आपका 49 हो जाएगा, यहाँ भी आपका 49 हो जाएगा। 7 5 जा 35 इंटू 49 प्लस 4 मल्टीप्लाई ये 1 प्लस 49 कितना हो जाएगा 50, नीचे हो गया 7 का क्यू 343 होगा फ्रेंड, प्लस 7 एज इट इज़ रख लेते हैं और यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई ये आपका 50 हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो आपका क्या क्या होगा 300 है ना, क्या हो गया आपका ये 35 मल्टीप्लाई 49 1750 प्लस
50 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो आपका 200 हो जाएगा। नीचे आ जाएगा आपका 343 प्लस 7 कितना हो गया आपका 350 और 350 और 300 650। ठीक है, ये ऐड कर लो, क्या हो गया ऐड करने पे ये वैल्यू 1950। ठीक है फ्रेंड, 1950 1950 डिवाइडेड बाई 650। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कटेगा और 65 से काटेंगे फ्रेंड तो 195 कितने बार में कट जाएगा 3 बार में, तो 3 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 299 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। आपका दे रखा है 12 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 7। कॉट ए का वैल्यू फाइंड करना है और यहाँ पे बता रखा है कि ए का जो वैल्यू है 0 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं 12 साइन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे फ्रेंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 7 होगा। ठीक है, 12 माइनस 12 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 7 लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है। इसको और इसको देखो, 7 को अगर हम लोग लेफ्ट साइड लाते हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 5। इसको और इसको राइट साइड ले जाओ, है ना, तो 12 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 2 कॉस स्क्वायर ए, दैट मीन्स आपका हो जाएगा 10 कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, काटेंगे तो कटेगा, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1/2। क्लियर है। ठीक है, तो कॉस ए का जो वैल्यू निकलेगा क्या निकलेगा फ्रेंड 1/√2। ये किसका वैल्यू होता है कॉस 45 का। यहाँ से ए का जो वैल्यू निकला फ्रेंड क्या निकला 45 डिग्री। क्लियर है। अब आपको फाइंड क्या करना है कॉट ए का वैल्यू, और ए के बारे में बोला जा रहा है कहाँ पे लाई कर रहा है 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में। ठीक है, ठीक है, अगर कॉट 45 लगाते हैं तो वैल्यू निकलेगा प्लस में 1। ठीक है फ्रेंड, अगर कॉट 135 लगाते हैं फ्रेंड तो वैल्यू निकलेगा -1। ठीक है, तो कॉट ए का वैल्यू क्या होगा आपका +-1। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट। 300 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। क्या दिख रहा है आपको cos x प्लस वाई, है ना, इसका फॉर्मूला पता होगा, लिख लो cos x इंटू cos y। ओके, प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस आ जाता है फ्रेंड, साइन x इंटू साइन वाई। ठीक है, माइनस है, क्लियर है, माइनस लगा लो, इसको खोल लेते हैं, है ना, साइन x माइनस वाई क्या होता है आपका साइन x इंटू कॉस वाई। यहाँ पे माइनस है फ्रेंड तो माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस अंदर जाएगा तो उसको प्लस कर देगा। ठीक है, प्लस कॉस x इंटू साइन वाई हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या दिख रहा है tan 2z। ठीक है, tan 2z, तो tan 2a का फॉर्मूला पता होगा, एक जगह पे आपका z है तो लगा लो, क्या होता है आपका 2 tan z अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर z, ये आएगा। मैच कर लो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पे देखना है cos x cos y, ऑप्शन सेकंड में देखो cos x cos y माइनस साइन x इंटू साइन वाई, साइन x इंटू साइन वाई। ठीक है, माइनस में देख लो यहाँ पे साइन x इंटू कॉस वाई, साइन x इंटू कॉस वाई है, और यहाँ पे देखो प्लस कॉस x इंटू साइन वाई है। ठीक है, प्लस 2 tan z, क्लियर फ्रेंड, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर z दिख रहा है, तो ऑप्शन सेकेंड आपका करेक्ट आंसर होगा। ये लोग की समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।